नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चला और एक साथ 27 माओवादियों को ढेर कर दिया गया। इसमें पोलित ब्यूरो सदस्य भी शामिल था, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। इसे लेकर जहां एक और जवानों में खुशी है, तमाम डेड बॉडी के सामने डांस कर रहे हैं और बताने की कोशिश जवानों की ओर से की जा रही है कि यह वही माओवादी हैं जो एक साथ कभी 72 सीआरपीएफ जवानों को बम से उड़ाया था तो कभी निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन आज इन्हें निस्त नाबूद कर दिया है। जो कुख्यात माओवादी थे उन्हें खत्म कर दिया। कई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई कि जब अमूज बाढ़ के जंगल में माओवादियों पर कहर बनकर डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टूटे तो इसमें देख कर गोली मारी, किसी भी निर्दोष पर एक खरोच नहीं आई, लेकिन जो माओवादी थे उन्हें ढेर कर दिया। निशाना ऐसा सेट किया कि 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी ढेर हो गया। इस तमाम चीजों के बीच एक और जहां गृह मंत्री ने पीठ थपथपाई तो दूसरी ओर सीपीआईएम मार्क्सिस्ट जो है वो अब सवाल उठा रहा है और बता रहा है सोशल मीडिया पर विज्ञप्ति जारी कर कि यह पूरी तरह से मानवता का कत्ल है और सरकार कत्लेआम करवा रही है। पत्र जारी किया गया और पत्र में सवाल उठाया गया पूरे अभियान पर। कहा जा रहा है कि जब हम शांति वार्ता को लेकर बार बार अपील कर रहे हैं, माओवादी कह रहे हैं कि अभी युद्ध विराम चाहिए, इसके बावजूद इस तरह से गोलीबारी सही नहीं है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि माओवादियों की मुठभेड़ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी छत्तीसगढ़ में माओवादियों के महासचिव नंबाला केशव राज सहित 27 माओवादियों की मुठभेड़ की निंदा करती है। माओवादियों द्वारा बार बार बातचीत की अपील को नजरअंदाज करते हुए केंद्र और भाजपा नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वे हत्याओं और विनाश की अमानवीय नीति अपना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा समय सीमा को दोहराते हुए बयान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का यह बयान कि बातचीत की जरूरत नहीं है, एक फासीवादी मानसिकता को दर्शाता है जो मानव जीवन को लेने का जश्न मनाता है और लोकतंत्र के खिलाफ है। कई राजनीतिक दल और चिंतित नागरिकों ने सरकार से बातचीत के लिए अनुरोध पर विचार करने की अपील की। माओवादियों की राजनीति के प्रति हमारे विरोध के बावजूद हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह बातचीत के जरिए उनके जो मांग है उसे स्वीकार करें और सभी अर्धसैनिक अभियान को रोक दे। तो यह पत्र जारी किया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से और साफ तौर पर दोहराया गया है कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं यह सही नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किसी का ऐसे कत्लेआम नहीं कर सकते। यह तमाम चीजें छत्तीसगढ़ में जब अभियान शुरू हुआ तब से बार बार देखने को मिल रही है। अब तक की बात करें बीते 1 महीने में तो 5 से 6 बार माओवादियों ने पत्र लिखा और जो कई संगठन है जो इसे गलत मानते हैं कि अभियान गलत तरीके से चल रहा है वह भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल इन तमाम लोगों पर भी है कि आखिर यह वही माओवादी हैं जो विकास में बाधा बनते थे, यह वही माओवादी हैं जो छत्तीसगढ़ में जवानों की खून की होली खेलते थे, यह वही माओवादी हैं जिन्होंने कांग्रेसी पूरे प्रदेश नेतृत्व को ही छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया था, यह वही माओवादी है जो विकास काम करने जाते कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते थे और कोई भी काम होने नहीं देते थे। तो आखिर में अब तक मांग उठती थी कि सरकार माओवादियों पर लगाम लगाए और जब सफाया हो रहा है तो कई संगठन उठ खड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इसी तरह की कार्रवाई को रोक दीजिए। अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ आगे कदम उठाया जाता है। फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और अमित शाह ने भी दोहरा दिया है कि 31 मार्च 2026 एक नया सवेरा होगा और माओवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।